हेलो एवरीवन। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ना डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं हर एक्सरसाइज कवर करूंगा और उस एक्सरसाइज में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए, हम वो सारे कवर करेंगे। तो ये चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 9 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें थ्योरम्स भी है, कुछ 2 से 3 थ्योरम्स है जो आपको करने चाहिए, हम वो भी कवर करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक थ्योरम है, उसको हम कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं चलो उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो पहला है y इक्वल्स टू सेक रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, ये कब आया है? जुलाई 16 में। तो यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिया हुआ जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट। तो सेक का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो इसलिए सेक रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। फिर इनटू डेरिवेटिव किसका बचा, रूट का बचा ना, क्योंकि सेक का तो हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब रूट का बचा, तो रूट का एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसलिए रूट एक्स क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो बस आप इसको लिख दो सेक एक्स सेक रूट एक्स टैन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, जुलाई 16 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो फेब 20 में आया है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आया है। क्या दिया है, इफ डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इनडायरेक्टली इसका भी डिफरेंशिएशन ही करना है, तो हम y ले लेते हैं साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, देखो कॉस एक्स हो गया। अब इसके अंदर भी डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का करना है, क्योंकि साइन का तो कर लिया, साइन का कॉस आ गया। अब इसके अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, बस इसको आप ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ये मार्च 18 में आया। क्या पूछा है, y अगर tan स्क्वायर log x क्यूब दिया है तो dy बाई डी एक्स पता करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब tan स्क्वायर एक्स, देखो tan स्क्वायर एक्स, तो पहले tan स्क्वायर निकालो, तो x स्क्वायर क्या होता है 2x ना, उसी तरह tan स्क्वायर क्या होगा 2 tan x, और x क्या है, ये पूरा log x क्यूब x हो गया। तो इसलिए tan स्क्वायर का क्या होगा 2 tan log x। अब स्क्वायर का हो गया, अब tan का करो। अब देखो इसलिए tan का किया, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर, और x ही तो यही है, तो ये x ले लिया इनटू। अब tan भी हो, 2 स्क्वायर भी हो गया, tan भी हो गया। अब इसके अंदर आओ, log x क्यूब का डेरिवेटिव। तो log x क्यूब में भी पहले क्या करोगे, log, और ये x क्यूब आपका पहले x हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। तो इसलिए log x क्यूब का क्या हो जाएगा, 1/x क्यूब। बाकी पूरा फंक्शन ऐसे लिखा है इनटू, एक बार ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर क्या बचा है, x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। अगले ही पूरे का पूरा ऐसे ही लिख दूंगा। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। क्या होता है, 3x स्क्वायर, है ना। हम तो आप लोग ने देखा है ना फॉर्मूला, देखो x रेज टू n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1। बस इसी में लिख दिया। तो n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है, फिर x, फिर 3-1 मतलब 2, इसलिए 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आपका आ गया, ये 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 3 का क्या हो जाएगा 6, और ये x स्क्वायर है, इसे x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x। तो ये हमारा आंसर 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी फेब 20 में आया है, 2 मार्क्स के लिए। क्या पूछा है, डिफरेंशिएट log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव निकालना है। तो log और पूरा x है, तो पहले फंक्शन को log x मान के ही चलो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, 1/x, और x क्या है हमारा sec x प्लस tan x इनटू। अब ये पूरा फंक्शन का लो sec x प्लस tan x का। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो देखो इसमें दोनों में sec x आ गया है, तो sec x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा tan x और प्लस एक sec x बचेगा। अब नीचे भी sec x प्लस tan x था, यहाँ पर भी sec x प्लस tan x है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, sec x। तो यहाँ पे आ गया sec x। ठीक है, तो आई होप आपको ये कवर हुआ है। ये चारों क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के हैं, इसी एक्सरसाइज के इसी बेस के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं चेन रूल का थ्योरम, इसका प्रूफ, जो कि 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है और कम से कम ये 5 से 6 बार आ चुका है एक्सरसाइज 1.1 के जो टॉपिक पे ही बेस पे रहता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जितनी बार आया है इसको आप बाद में देख लेना।
पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं। बहुत ईजी है, अगर ये थ्योरम समझ लिया तो इसके बेसिस पे और जो थ्योरम है जो अगले एक्सरसाइज में आने वाले हैं वो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और इसका आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है आपको, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये देखो जहाँ से डी यू एंडिंग हो रहा है वहीं से अगले में डी यू स्टार्ट भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एज्यूम क्या करना होता है, सबसे पहले लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स के लिए स्मॉल मतलब स्मॉल चेंज, अगर 2 है तो वैल्यू क्या लेंगे 2.02, तो 0.2 जो आ गया वो आपका इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, u जो है वो किसका फंक्शन है, x का है, u फंक्शन है x का, तो देयर शुड बी करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट u में भी होगा, क्योंकि x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो u उसका फंक्शन है, तो u में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, वही लिखा है। और वैसे ही y इज द फंक्शन ऑफ u, तो y में भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये पूरा d किस में कन्वर्ट हो गया, देखो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, dy किस में हो गया, डेल्टा y में, du किस में, डेल्टा u में, du किस में, डेल्टा u डेल्टा x। तो हमने x को इंक्रीमेंट ले लिया डेल्टा x, y को इंक्रीमेंट ले लिया डेल्टा y, u को इंक्रीमेंट ले लिया डेल्टा u। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस इसको आप पहले डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर कर लो। अब जैसे ही कंसीडर कर लिया वैसे ही दोनों तरफ क्या लगा लो आप, लिमिट। और कैसे, डेल्टा x को याद रखो बस, डेल्टा x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ आपने लिमिट लगा दी, ठीक है, पूरे फंक्शन को। अब हमको पता है क्योंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है और ये u का ही फंक्शन है, तो डेल्टा u भी क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो जहां जहां पे देखो, यहाँ पे बेस में क्या है, डेल्टा x है, तो यहाँ पे भी डेल्टा x होना चाहिए है। यहाँ पे देखो डेल्टा u है बेस में, लेकिन लिमिट किसका दिया, डेल्टा x, तो ये लिमिट इसकी वजह से चेंज हो जाएगा। देखो x जगह का आ गया du आ गया, पहले में डेल्टा x था तो इसलिए हमने पता है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो सकता है, तो डेल्टा u भी हो सकता है, इसलिए डेल्टा u है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेल्टा u ही आना चाहिए। जैसे यहाँ डेल्टा x है, डेल्टा x ही आया है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ यहाँ डेल्टा u, तो यहाँ पे भी डेल्टा u ही चाहिए था, इसलिए डेल्टा u आ गया। अब अगले में देख लो, देखो यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे डेल्टा x है, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, ये हमको पता है, इसीलिए u है ऑल्सो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा u आया, डेल्टा y बाई डेल्टा u क्या हो जाएगा, dy बाई du, क्योंकि ये डिफरेंशियल फंक्शन है ना u का और x का भी, एग्जिस्ट लिखेंगे और फाइनाइट लिखेंगे। उसी तरह जो du बाई dx है ये भी क्या होगा, डेल्टा u बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा, du बाई dx, ये भी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। कब, जब ये u है तो ये भी u होना चाहिए, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका राइट हैंड साइड जो है पूरा एग्जिस्ट एंड फाइनाइट हो चुका है। तो देखो यहाँ वही लिखा है, लिख दिया, सब एग्जिस्ट एंड फाइनाइट हो गया, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट है, तो इसी हिसाब से जो इक्वेशन 2 है इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट होगा, क्योंकि ये अगर एग्जिस्ट एंड फाइनाइट होगा तो ये भी तो इक्वल ही होगा ना, दोनों इक्वल है ना, तो ये भी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। इससे डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा x है, यहाँ पर भी डेल्टा x है, तो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट ये भी हो गया। तो इसलिए अब इक्वेशन 2 चेंज क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx। तो देखो इक्वेशन 2 dy बाई dx आ गया, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा है, ये हमारा थ्योरम हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। कैसे याद रखोगे, शॉर्टकट में जो प्रूफ दिया है उस प्रूफ को आप डेल्टा के फॉर्म में लिख लो और यहाँ पे लिख देना, लेट स्मॉल x बी डेल्टा इंक्रीमेंट, डेल्टा x भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा y भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, डेल्टा u भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन u। उसके बाद दोनों तरफ क्या लगाना है आपको, लिमिट, डेल्टा x टेंड्स टू 0। एक बार आपने लिमिट लगा दिया तो आपको डिक्लेयर करना है कि जैसे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो u भी क्या होगा, डेल्टा u भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बेस में x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ बेस में u है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, u, इसलिए यहाँ पे u आ गया। आई बात समझ में। फिर उसको एग्जिस्ट एंड फाइनाइट कर देना लेफ्ट हैंड साइड, और एक बार आपका राइट हैंड साइड, एक बार आपका राइट हैंड साइड एग्जिस्ट और फाइनाइट हो गया तो लेफ्ट भी इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, यहाँ लिख दिया। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का पूरा डिफरेंशिएबल, यही थ्योरम आपका 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में इतने साल आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।